बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, हमने लैब में कुछ हिस्सा जो है वो कर लिया था सॉल्यूशन का। एक क्वेश्चन हमारा रहता है तो ज़रा हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले उसको करते हैं और उसके बाद फिर हम वापस आके अपने जो टॉपिक है आज का, हम उस टॉपिक को जो है वो टैकल करते हैं। मैं ज़रा आपके सामने सॉल्यूशन वाली स्लाइड ज़रा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है मैं ज़रा शेयर करता हूँ। जी, ओके। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन वाली जो स्लाइड है, ये सॉल्यूशन वाला जो ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो काइंडली हैंड रेज कर दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको ये डॉक्यूमेंट शो होना शुरू हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। इसकी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे देख लिया था। इसके अंदर एक एरे होनी है पर्सन क्लास की। इसके अलावा ये हमारे पास 8 मेथड हैं जो कि इसके अंदर हमने प्लेस करने हैं। ये पर्सन क्लास का आपके सामने जो है वो कोड अवेलेबल है। इसमें देखें तो क्या कुछ मौजूद है। तो इसमें क्लास है पर्सन की, इसमें एक एट्रीब्यूट है नेम, दूसरा है एज। और आपने करना है कि यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का बड़ा रोल है। यहाँ पे नेम की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है और ये प्राइवेट है, और जो एज है इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और ये पब्लिक है। इसमें सेट का मेथड है और यहाँ पे नेम और एज की वैल्यू जो है उसको सेट किया जा रहा है। नेम डायरेक्टली सेट हो रहा है, एज जो है उसकी लिमिट जो है वो जो हमें सेट की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम का ये वाला जो पोर्शन है ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा था क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ भी। ठीक है, तो आपको यहाँ से हिंट मिल सकता था कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते, क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करते, तो उसमें आपको ये हिंट मिल जाता है कि जो सेट का काम वहाँ पे हमने करना था तो वहाँ पे भी हमें कुछ कंडीशन सेट करनी थी, तो यहाँ से इसका आइडिया मिल जाता है कि कंडीशन हमें कैसे सेट करनी है। एनीवे, तो ये सेट का मेथड आपको अवेलेबल है। इसके अलावा डिस्प्ले का मेथड अवेलेबल है जिसमें हम नेम और एज को डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मेन मेथड अवेलेबल है जिसके अंदर आपको पर्सन मैनेजमेंट क्लास का जिसको आपने बनाना है उसकी यूज़बिलिटी आपको दिखाई गई है, उसका इस्तेमाल आपको दिखाया गया है। तो इस पर्सन मैनेजमेंट क्लास में अगर आप देखें तो उसका हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया। तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना। और वैसे भी कोर्स के अंदर आपके पास कंस्ट्रक्टर का टॉपिक जो है वो शामिल एग्ज़ाम में शामिल नहीं किया गया था। तो इवन देन अगर किसी ने कर लिया इस्तेमाल तो उसको मैं देख सकता हूँ कि उसको जो है क्या किया जाए। अदरवाइज़ जो है प्रेफरेंस ये थी कि इसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना। पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट एक बन रहा है यहाँ पे P1, दूसरा P2, P3, P4 और फिर P5, 5 आपके पर्सन के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। इनके अलग-अलग सबके नाम को और इनकी एज को जो है वो सेट किया है। ठीक है, ये पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। फिर इसी से हमने पर्सन क्लास की एक एरे बना ली, पर्सन की एरे। नाम इस एरे का है पर्सन्स। इस वाले एरे के अंदर P1, P2, P3, P4, P5 ये 5 ऑब्जेक्ट्स इसमें हमने प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हम जो है पर्सन जो है उनको उसकी एरे को इस पर्सन मैनेजमेंट में सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो पर्सन आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट, तो सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करने के बाद हम उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया, फिर यहाँ पे इसके बाद डिस्प्ले कर दिया। फिर इसके बाद है पर्सन आफ्टर रिवर्स ऑफ एरे, फिर हमने यहाँ पे
पर्सन मैनेजमेंट के अंदर रिवर्स का फंक्शन कॉल किया और फिर हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। फिर हम कह रहे हैं पर्सन विद इवन एज, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले इवन एज पर्सन फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फिर हम डिस्प्ले करना है जी पर्सन विद ऑड एज, तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑड एज पर्सन फंक्शन कॉल कर लिया। फिर है पर्सन विद प्राइम एजेस, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले प्राइम एजेस पर्सन का फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया। आउटपुट ऑफ द मेन मेथड इज, तो ये आउटपुट उसकी है, तो इसमें पर्सन जो है एक एरे के अंदर वो कौन कौन से हैं, तो उसकी लिस्ट आपको ये शो हो रही है। नेम असद एज 1, नेम अली एज 17, उस्मान 16, रईस 18, मुजीब 15। फिर सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट बनती है वो है कि सबसे पहले असद आ रहा है क्योंकि इसकी एज 1 है, फिर मुजीब आ रहा है, इसकी एज 15 है। तो उसमें देखें तो एज जो है उसकी वाइज इसमें सॉर्ट हुआ है, पहले 1, फिर 15, 16, 17, 18। तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है इसको सॉर्ट कर लिया। तो अब अगर आप इसको ज़रा कंपेयर करें पहले वाली हालत में, तो पहले नंबर पे असद ही था, दूसरे नंबर पे यहाँ पे अली है, लेकिन यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे क्या आ गया, मुजीब आ गया। तीसरे नंबर पे उस्मान ही था, अभी भी यहाँ पे उस्मान ही है। चौथे नंबर पे अब अली आ चुका है, और पाँचवें नंबर पे पहले भी रईस था, अभी भी जो रईस जो है वो पाँचवें नंबर पे ही है। तो ये सॉर्टिंग इसके अंदर परफॉर्म हो गई है। अब है पर्सन आफ्टर रिवर्स ऑफ एरे, एरे को हमने जब रिवर्स किया तो रईस सबसे एंड में था, अब सबसे पहले आ गया, अली सेकंड नंबर पे आ गया, उस्मान फिर भी थर्ड नंबर पे ही है, मुजीब फोर्थ पे और असद 5 पे। फिर अब पर्सन विद इवन एजेस, जिनके इवन एजेस हैं उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसमें देखें रईस की एज 18 है, तो ये भी 18 इवन नंबर है, तो इसलिए वो शो हो रहा है। उस्मान की 16 है, 16 इवन नंबर है, तो ये शो हो रहा है। फिर इसके बाद है पर्सन विद ऑड एजेस, तो इसमें देखें तो ये हमारे पास ऑड एजेस हैं। तो इसमें अली जो है इसकी एज 17 है, ऑड नंबर है, मुजीब की 15 है, ऑड नंबर है, असद की 1 है, ऑड नंबर है। तो ये अब आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर है पर्सन विद प्राइम एजेस, तो इसमें अगर आप प्राइम नंबर देखें तो सिर्फ 17 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 खुद पे और 1 पे जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन 1 खुद ही जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो एक्चुअल में इसका एक ही डिवाइज़र है। तो जिसका एक डिवाइज़र है वो प्राइम नंबर नहीं होता, जिसके 2 डिवाइज़र होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। यानी कि 2 को देखें, 2 के 2 डिवाइज़र हैं, एक 2 खुद है, एक 1 इसका डिवाइज़र है, तो उसके 2 डिवाइज़र हैं। तो जिसके 2 डिवाइज़र होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। अगर 2 से ज़्यादा हो या 2 से कम हो तो प्राइम नंबर नहीं होता। 15 की बात करें तो 5 3 से 15 होता है, यानी कि 5 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी ये डिवाइड होता है। इसके 3 डिवाइज़र हैं, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर अली जो है वो प्राइम एज जो है वो रखता है। ओके, अब ज़रा हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। क्लास हमारे पास है पर्सन मैनेजमेंट, हमने पर्सन क्लास की एक एरे बना ली, नाम उसका रख लिया हमने पर्सन्स, ठीक है। और इसमें डिस्प्ले का फंक्शन हमने बना लिया डिस्प्ले ऑल, जिसमें हम तमाम पर्सन को डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये फॉर ईच लूप लगा हुआ है जिसको हमने पहले जिक्र किया था। तो इसमें देखें तो ये वाली एरे है, इसमें हमने आइटरेट करना है ये पर्सन्स वाली, ठीक है। और इसमें से हर जो ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन टाइप का होगा, तो उसको हम इस वाले ऑब्जेक्ट पर्सन के अंदर गेट कर लेंगे। और ये जो है कॉलम जो है वो उसका सिंटैक्स का पार्ट है। तो इसमें जो आइट्रेशन होगी तो पहले आइट्रेशन के अंदर जो है पहला पर्सन आएगा, दूसरे में दूसरा पर्सन, तीसरे में तीसरा, और फिर हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करते जा रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें जो एरे है उसके 0 इंडेक्स लेके हाईएस्ट इंडेक्स तक जो है वो उसमें मूव आइट्रेट करते जा रहे हैं, इसको मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्ट का मेथड। सॉर्ट के मेथड में देखें तो यहाँ पे पर्सन का हमने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, क्योंकि हमने सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमें एक वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिसके ऊपर हमने टारगेट को हमने रखना होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी सबसे पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे जो है वो रखना है, फिर दूसरा रखना है, फिर तीसरा, ताकि हम उसको सेलेक्ट कर सकें कि जो सबसे पहला हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी होगी, जो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है वो कौन सी होगी, थर्ड हाईएस्ट कौन सी होगी। तो उसके लिए हमें जो है वो इस वाले
पर्सन के इस वाले ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट, मैं 2 मिनट के लिए जो है माइक बंद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास जो सिलेक्शन सॉर्ट है, इसमें हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं, और जो सिलेक्टेड आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने मखसूस इंडेक्स के ऊपर जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, तो इस सूरत में हम कार्य ये होते हैं कि हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने स्टार्ट किया, एक इंडेक्स सेलेक्ट किया हमने 0 इंडेक्स को, और इसमें हम इटरेशन करें कि इसमें वो वाला इंडेक्स होगा जिसको हमने सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन को सेट करना है। एक वो आपके पास होगा जिसको हम अभी टारगेट करके टेस्ट करेंगे कि किसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होंगे वो आपके पास जो है वो इनर लूप के अंदर जो ये वेरिएबल है अनसॉर्टेड इंडेक्स, उसके साथ हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। और इसका मकसद ये होगा कि हम जो है इसको, जो सबसे पहला जो आपका इंडेक्स है उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी स्टैंड करेगी, तो वो जो होगी वो आपकी सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, अब जो हमारा इनर लूप जो है वो जब रन होता है तो उसमें देखिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मैं ज़रा थोड़ी सी स्टेटमेंट को थोड़ा सीधा करूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास कंडीशन लगी हुई है इस लूप के अंदर। इसमें हम ये कर रहे हैं कि पर्सनस की एरे के अंदर जो से अनसॉर्टेड इंडेक्स है, जो सब इंडेक्स होगा, फॉर एग्जांपल वो इंडेक्स नंबर 1 होगा क्योंकि पहला वाला अगर जो है वो 0 पे है तो जो अनसॉर्टेड है उसको हम सिलेक्टेड इंडेक्स प्लस 1 से चेक कर रहे हैं तो वो 1 होगा। तो जो इंडेक्स 1 के ऊपर जो भी पर्सन पड़ा हुआ है उसकी हम एज को चेक कर रहे हैं जो भी आपके पास इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है उसके साथ। अगर तो ऐसा हो कि आपके पास जो अनसॉर्टेड जो पड़ा हुआ है अगर उसकी जो एज की वैल्यू है वो कम हो, किससे, जो कि आपके पास सिलेक्टेड इंडेक्स है उससे, तो उस वक्त में हम स्वैपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको ज़रा बना के समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे हो रहा है कि हमारे पास एक पर्सन है जिसकी एज है जी 21, एक पर्सन है उसकी एज है जी 20, और एक पर्सन है जी उसकी है जी 22। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास जो सॉर्टेड इंडेक्स होगा, सॉर्ट जिसको हमने करना है, तो जिस इंडेक्स को हम सॉर्ट करने लगे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास सॉर्टेड इंडेक्स, सॉरी सिलेक्टेड इंडेक्स। और इसके अलावा जो बाकी होंगे जैसे 20 है 22 है, ये हमारे पास जो है वो किस में आएंगे, ये हम कंसीडर कर रहे होंगे अनसॉर्टेड इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 21 को जो है वो कंसीडर किया कि ये हमारे पास क्या है, ये सिलेक्टेड इंडेक्स है, ये हमारे पास सॉर्ट हुआ हुआ है, कंसीडर ये कर रहे हैं। लेकिन इसको कंफर्म करना है कि ये वाकई में सॉर्ट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा कि जो हमारे पास ये इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, और 0 इंडेक्स पे तमाम जो वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे होगी। तो अब जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि द पर्सनस अनसॉर्टेड इंडेक्स डॉट एज लेस देन द पर्सन सिलेक्टेड इंडेक्स डॉट एज, तो ये जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जी जो 20 है इसको हम चेक करें कि क्या ये 21 से स्मॉलर है। ये कंडीशन हमारी चेक हो रही है। अब ये कंडीशन हम क्यों चेक कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको 0 इंडेक्स पे होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या जो हमारे पास अनसॉर्टेड जो इंडेक्सेस हैं
उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सॉर्टेड इंडेक्स के ऊपर जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं उसकी वैल्यू से जो है वो छोटी हो। अगर छोटी होगी तो हम क्या कर लेंगे, इसको स्वैप कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 20 की जगह पे 21 की जगह पे 20 आ जाएगा, और ये स्वैप हो गई यहाँ पे 20 की बजाय पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हमने इस तरीके से इसकी तरतीब को जो है वो चेंज करना है, तो उसकी हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो हम क्या कर लेंगे, स्वैपिंग कर लेंगे, जैसे कि अभी स्वैपिंग करना मैं आपको बताया, और ये स्वैपिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपके पास क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पहले आप जो है वो जीरो इंडेक्स वाले को सेट कर लेंगे कि इसमें मिनिमम वैल्यू हो। फिर उसके बाद वन इंडेक्स को देखेंगे कि उसके बाद सेकंड मिनिमम वैल्यू जो है वो इसमें आ जाए, फिर थर्ड मिनिमम वैल्यू इसमें आ जाए। ये आपके पास तरीका है जिसमें आप मिनिमम वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे है कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास लास्ट में आनी चाहिए, तो अब लास्ट पे जो है मैक्सिमम वैल्यू को लेके चल रहे हैं, तो वो भी जो है बिल्कुल वैलिड होगा। तरीका जो है वो जो है लॉजिक जो है वो इस तरीके से जो है वो चलनी चाहिए। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। मैं यहाँ पे आपको सिलेक्शन सॉर्टिंग सिखा रहा, जस्ट इसका यूजेज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उसको कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे रिवर्स का हमारे पास मेथड है। रिवर्स के मेथड के अंदर हमने क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, इसमें भी स्वैपिंग होनी है। अब अगर आप इसकी स्वैपिंग को देखें तो स्वैपिंग इससे कुछ ऐसे होगी कि लेट से हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, लेट से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं जी 21, यहाँ पे नेम और एज दोनों ही हैं। लेट से मैं नेम भी लगाता हूँ यहाँ पे, नेम लेट से असद 21, मुख्तार 22, रिजवान 23। लेट से ये इनकी एजेज हैं। अब यहाँ पे कैसे जो है इसके अंदर काम परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे हमने लूप लगाया है। लूप कहाँ तक चल रहा है, ये आपकी एरे के हाफ तक चल रहा है। तब ये एरे जो है उसमें कितने इंडेक्सेस हैं, 3 है। इसका अगर हाफ करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.2। एक्चुअल में ये आपके पास है, इंटीजर वैल्यू की बात करें तो ये आपके पास बन रहा होगा 1। तो ये 1 तक जो है वो चलेगा, क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू जो है वो रिवर्स ऑर्डर में दरमियान में ही रहेगी। जो चीज़ें चेंजेस आएंगी वो किस में आएंगी, ये लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में चेंजेस आएंगे, कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो रिवर्स होने में क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे लूप के अंदर हम जो है वो स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक टेम्परेरी हमने पर्सन का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने ज़ीरो इंडेक्स वाले को प्लेस कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि जो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो हम जो है वो जो लास्ट इंडेक्स है उस वाले को हमने प्लेस कर लिया, और फिर जो लास्ट वाला है उसको इंडेक्स के ऊपर हमने जो हमने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में रखा था हमने उसके अंदर उसको प्लेस कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले के इंडेक्स के अंदर जो है वो स्वैपिंग हो गई और वो आपके पास रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं, अगर आप ये 5 लें तो इसी तरीके से जो लास्ट है वो फर्स्ट जो है वो लास्ट के साथ चेंज होगा, जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट से चेंज होगा, और जो थर्ड है वो थर्ड लास्ट से चेंज होगा, और फिर मिडिल वाला जो है वो सेम जगह पे रहेगा। अगर मिडिल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं तो फिर जो फॉर एग्जांपल थर्ड वाला थर्ड लास्ट से जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से इसमें रिवर्स हो जाएंगे। तो ये टेक्निक थी इसके अंदर रिवर्स करने की। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे पर्सन की एरे हम जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो गेट पर्सन का फंक्शन बना लिया जैसे कि हमें कहा गया था। तो हमने यहाँ पे पर्सन जो एरे है हमने इसको रिटर्न कर दिया, तो एरे को रिटर्न करने का तरीका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके बाद सेट का मेथड है जिसमें हम पर्सन की एरे पास करें और क्लास एट्रीब्यूट पर्सन्स को जो है वो हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप देखें तो डिस्प्ले इवन एज का मेथड है, इवन एज पर्सन। तो हम यहाँ पे लूप लगाते हैं, उस लूप में हमने ये चेक करना है कि जिसकी एज जो है वो 2 मोटर्स के करने से इक्वल टू 0 आती है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इवन वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता ही होगा कि आप उसका मॉडल लेते हैं 2। अगर मॉडल्स लें 2 और उसमें अगर उसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 है, तो इसका मतलब यह है कि वो
टू वे डिविजिबल है, और जो टू वे डिविजिबल होती है वो इवन होती है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और जो उस पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले ऑड एज पर्सन की बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जो है इसको कर रहे हैं कि 2 से मॉडुलस ले रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं इक्वल इक्वल्स टू 1, तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जब हम किसी वैल्यू का नंबर का जो है वो 2 से मॉडुलस लें, रिमाइंडर निकालें और वो 1 के इक्वल आ जाए, या फिर वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस सूरत में वो क्या होगा, ऑड होगा, और ऑड वाले को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्ले ऑड एज पर्सन का फंक्शन जो है वो काम करेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डिस्प्ले प्राइम एज पर्सन। डिस्प्ले प्राइम एज पर्सन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जो है वो हमने एक मेथड बनाया हुआ है चेक प्राइम का, जिसमें हम एक नंबर को चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर हो तो वो बूलियन रिटर्न करता है, और अगर प्राइम नंबर अगर हो तो ट्रू रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो उसके अंदर आप देखें तो हम चेक करते हैं नंबर को कि अगर वो इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, 0 प्राइम नंबर नहीं होता। अगर वो इक्वल्स टू 1 है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि 1 भी जो है प्राइम नंबर नहीं होता। तो इस सूरत में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, पहले हम चेक कर लेंगे कि भाई प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम जो है अगर ये दोनों हालतें नहीं होती, फिर हम चेक करते हैं कि क्या इसके एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा इसके डिवाइज़र हैं। अगर 2 से डिवाइज़र इसके डिवाइज़र हुए तो उस सूरत में जो है हम क्या करेंगे, हम इसको जो है फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर सिर्फ 2 ही होंगे तो फिर हम इसमें ट्रू रिटर्न करेंगे। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया आई, इसको हमने स्टार्ट किया 2 से, और ये कब तक जाएगा, ये उस वैल्यू के मिड तक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एज जो है वो 22 है तो ये 11 तक जो है वो जाएगा। तो 11 कैसे आ रहा है, यहाँ पे हमने नंबर को n जो नंबर आ रहा है यहाँ पे इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, उसको हमने m में सेव कर लिया, वो मिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मिड तक जो है हम इस लूप को चलाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि जी हम इसको लूप को चलाते हैं। n का मॉड लिया हमने 2 से, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। 3 से करेंगे तो रिटर्न कर दिया फॉल्स। अच्छा, ये मैं यहाँ पे ये इस कंडीशन की बेस पे फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, इसकी लॉजिक समझ लें। अगर एक नंबर जो है अपने मिडल से भी स्मॉलर के साथ जो है वो डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसका मतलब ये है कि उसका 2 से ज़्यादा उसके डिवाइज़र हैं। पहली चीज़ तो ये देखें कि हम यहाँ पे 1 से इसको चेक नहीं कर रहे, क्योंकि 1 तो अगर वो 1 नहीं है और वो खुद 0 नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो 1 से तो डिवाइड होता ही होगा। पहली लॉजिक। दूसरी लॉजिक समझें, हमने इसको स्टार्ट किया 2 से। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक हम प्राइम नंबर लेते हैं, लेट्स हम कहते हैं प्राइम नंबर हमारे पास है 7, तो 7 का हाफ क्या बनेगा, 7 का हाफ आपके पास क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो उसका हाफ बनेगा आपके पास 3। तो 3 तक हमने क्या करना है, हमने चेक करना है। हमने 7 को डिवाइड किया पहले 2 से, तो ये जो है वो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर हम इस 7 को डिवाइड करते हैं 3 से, तब भी आप देख लें तो वो आपके पास जो है वो 2.5 आएगा, ये भी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में जो है क्या हो रहा है कि आपके पास जब मिड तक आप वैल्यू जब आइट्रेट करते हैं उसको उसका रिमाइंडर चेक करते हैं, तो वो रिमाइंडर जो है वो कभी भी जो है वो 0 नहीं आता, यानी कि वो कम्प्लीटली किसी भी डिवाइड नहीं होता। ये मैंने अभी लिया जिसमें आपके पास जो ये प्राइम नंबर था, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, कहते हैं 8। 8 का जो है ना हाफ क्या होता है, आपके पास 4 होता है। ठीक है, मैं इसको ज़रा इसके साथ में प्लेस कर देता हूँ। 8 का हाफ जो है वो 4 होता है। अब ज़रा इसको हम देखते हैं कि हम इसको जो है डिवाइड करना शुरू करते हैं। 8 को हमने डिवाइड किया 2 से,
तो यहीं पर ही क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो उसका मतलब ये हो गया कि इसके अलावा यानी कि 8 के अपने अलावा जो है वो डिवाइज़र मौजूद है, यानी कि 3 हो गया। आपके पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमने ये तो नहीं काउंट करना है कि उसके कितने डिवाइज़र हैं। हमने ये देखना है कि अगर वो उसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अब इसका पहली दफ़ा में देख लें तो आपको जो है यहाँ पे पता चल गया कि इसका जो है ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 से ये डिवाइड होता ही होगा, खुद से ये डिवाइड होता ही होगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड होता है, जिसका मतलब ये कि इसके 3 डिवाइज़र हो गए हैं, 3 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यही लॉजिक जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर ये लूप भी आपका जो है वो चलता रहता है और उसमें ये लूप कंप्लीट हो जाता है, तो उस वक़्त में हम जो ट्रू रिटर्न करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, अदरवाइज़ जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास ना एक प्राइम नंबर को चेक करने का लूप लगा हुआ था। इसकी बेस पे हमने ये किया कि हमने इस चेक प्राइम के फंक्शन को जो है इस कंडीशन में चेक कर लिया, कॉल कर लिया। इसमें हम %.age पास करते हैं। यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे एज जो है यहाँ पे फंक्शन वगैरह कॉल नहीं हो रहा, डायरेक्ट हम जो है वो एज को यूज़ कर रहे हैं। और यही करना था, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन क्लास के अंदर अगर आप एज याद करें तो एज जो है हमने पब्लिक रखी थी, तो पब्लिक रखी हमने इसलिए यहाँ पे ये एक्सेसिबल हो सके। तो इसमें आपने पर्सन क्लास के अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी थी। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो करता है कि जी गेट एज का कोई मेथड नहीं है, तो गेट एज का मेथड बनाता है, तो वो गलत कर रहा है। उसकी ये लॉजिक की बेस पे लॉजिक की नंबर तो उसके सही लगेंगे, लेकिन जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी वो अप्लाई करने की बेस पे उसके नंबर जो है वो उसमें डिटेक्ट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो पर्सन की एज पास करते हैं, अगर प्राइम नंबर होगा ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करने पे हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जी ये था डियर स्टूडेंट आज का हमारा जो सॉल्यूशन, जो कि हमारे मिड के पेपर का सॉल्यूशन बनता है। ओके, अब मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, और इस सेशन को क्लोज करके मैं दोबारा से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगा, और उसके अंदर हम आज का जो टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, हम उसको स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।